दिया दिया पैर में टूटा पैर फ्रैक्चर। हाँ हाँ भाई मोबाइल रोड से पीछे। केरल के पत्रकार सिद्दिक कप्पन 28 महीने बाद जेल की सलाखों से रिहा कर दिए गए हैं। हाँ, जब गिरफ्तारी हुई थी तो मीडिया घरानों ने खबर जरूर चलाई थी कि बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को मिली है। हाथरस दंगे का मास्टरमाइंड सिद्दिक कप्पन गिरफ्तार। सिद्दिक कप्पन के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं तार, जो प्रदेश में रचने जा रही थी बड़ी साजिश। अफसोस, आज ये गोदी मीडिया सिद्दिक कप्पन के बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहा है और अदालत ने उन्हें बरी किया है। और तो और, जिनसे तार जोड़ने की बातें बताई गई, उनसे तार जुड़ने का कोई सबूत जो है यूपी एटीएस कोर्ट में पेश ही नहीं कर पाई, जिसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, सिद्दिक कप्पन जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से रिहा होने का वीडियो जो है वो सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। सर एक दिया दिया पैर में टूटा पैर फ्रैक्चर। हाँ हाँ भाई मोबाइल रोड से पीछे। तो दोस्तों, आपने देखा कि सिद्दिक कप्पन को रिहा कर दिया गया है, पर अफसोस इस बात का है कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो तमाम मीडिया घराना, जो कि अपने एसी वाले रूम से निकल करके अपने पत्रकारों को इनके पीछे खुले भेड़िए की तरह छोड़ दिया था कि जाइए, एक मुस्लिम नाम मिला है, इसको इतना बदनाम करना है, इतना बदनाम करना है कि वो जेल की सलाखों से बाहर ना आ पाए। और आज जब 28 महीने बाद वो जेल से रिहा हुए हैं तो केरल के ही पत्रकार बंधु आकर के उनसे बात कर रहे हैं। एनडीटीवी के कुछ रिपोर्टर जो हैं इनसे बात कर रहे हैं, पर गोदी मीडिया कोसों कोसों दूर तक इनके आसपास भटकता हुआ दिखाई नहीं दिया। और तो और, इस पर भी सिद्दिक कप्पन ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है वो यकीनन काबिले तारीफ बन गया है। पहले एक बार सिद्दिक कप्पन ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, इस पर नजर डालते हैं। कथित पत्रकार the way it was said. So how do you respond to that? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कथित है, कथित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है दिल्ली में, या केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, वो भी कथित होगा। मतलब सरकार के खिलाफ या सरकार का पसंद नहीं है तो वो कथित होगा, टेररिस्ट होगा। वो एक न्यू इरा, एक ट्रेंड है। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के 1 महीने से अधिक समय बाद 2 साल से अधिक समय से जेल में बंद रहे केरल के पत्रकार सिद्दिक कप्पन को रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि कप्पन को 5 अक्टूबर 2020 को हाथरस में अशांति पैदा करने की साजिश के आरोपों में 3 अन्य लोगों के साथ हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जहां एक दलित लड़की के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था और हत्या कर दी गई थी। हालांकि ये उनका मामला है कि एक पत्रकार होने के नाते वे मामले की रिपोर्ट करने के लिए वहां जा रहे थे, पर केरल के पत्रकार सिद्दिक कप्पन को जमानत के लिए अदालत में श्योरिटी देने के 1 दिन बाद गुरुवार को जेल से रिहा कर दिया गया। कप्पन और 3 अन्य को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, जब वे हाथरस जा रहे थे, जहां एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। और आधी रात में यूपी पुलिस ने पेट्रोल डाल करके लड़की की बॉडी को जला दिया था। सिद्दिक कप्पन ने एनडीटीवी से कहा, मैं कठोर कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। 28 महीने लंबी लड़ाई के बाद जमानत मिलने के बाद भी उन्होंने मुझे जेल में रखा। मुझे नहीं पता कि मेरे जेल में रहने से किसे क्या फायदा हो रहा था। ये 2 साल बहुत कठिन थे, लेकिन मैं कभी डरा नहीं था। कप्पन के मंगलवार शाम को बाहर आने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया जा सका था।
क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत के जज बार काउंसिल के चुनाव में व्यस्त थे। उन्हें अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में 20 वर्षीय लड़की का सामूहिक बलात्कार और मौत की रिपोर्ट करने के लिए जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जिसने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि वे अशांति पैदा करने के लिए मौके पर जा रहा था। कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के एक पखवाड़े के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में लड़की की मौत हो गई थी। जिला प्रशासन द्वारा उनके गांव में आधी रात उसका अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल करके किया गया था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की निंदा भी हुई थी। कप्पन पर देशद्रोह और कठिन आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे। फरवरी 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से पैसे लेने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था। पर अफसोस कोर्ट में ये सारे सबूत जो है वो पेश नहीं कर पाए। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें ये देखते हुए जमानत दे दी कि उनके खिलाफ कोई औपचारिक आरोप दायर नहीं किया गया था, सिर्फ हवाई बातें बनाई गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 3 महीने बाद जमानत मिल गई थी, लेकिन कई नौकरशाही चूकों के कारण उनकी रिहाई रोक दी गई थी। हाथरस में हुई घटना पर नकारात्मक कवरेज से बचने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से प्रेरित कप्पन की गिरफ्तारी की विपक्ष और नागरिक समाज समूहों ने जम करके निंदा भी की थी और कहा था कि यह भाजपा सरकार द्वारा मीडिया को दबाने की कोशिश का मामला है। पुलिस ने दावा किया है कि पत्रकार और उसके साथ गिरफ्तार अन्य लोग प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए उसकी छात्र शाखा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे। कप्पन ने आतंकी गतिविधियों या वित्तपोषण में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया था और ऐसे कोई भी सबूत उनके खिलाफ नहीं जुटा पाई थी पुलिस प्रशासन। आपको बता दें कि सिद्दीक कप्पन की इस रिहाई के बाद कई लोगों की जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें कौसर ने लिखा, गलत के खिलाफ बोलते रहो, जुल्म के खिलाफ बोलते रहो, जेल से मत डरो, जेल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इंशाअल्लाह जुल्म और जुल्म करने वालों का खातिमा होगा। सादिक ने लिखा, 2 साल जोर जुल्म सहने के बाद भी सच्चाई का मुजाहिद किस शान से सर उठाकर जेल से बाहर निकल रहा है। सिद्दीक कप्पन मर्द मुजाहिद जिंदाबाद। शकील कहते हैं कि अल्लाह के बंदों पर जुल्मों सितम होता रहेगा, लेकिन जो लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं अल्लाह उनका साथ जरूर देगा और वे कामयाब भी जरूर होंगे। एक ने कहा कि राम रहीम होता तो बाहर अनेकों बार मजे से घूमता। झूठा कितना भी ताकतवर हो हारता ही है। अंत में रावण सबसे बड़ा उदाहरण देखा जा सकता है। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं जो हैं इस रिहाई के बाद सामने आई हैं और ऐसे ना जाने कितने बेगुनाहों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिनके खिलाफ तमाम बातें तो की जाती हैं, पर कोर्ट में जब मामला पहुंचता है तो पुलिस प्रशासन हो चाहे सरकारी अधिकारी सबूत जुटाने में भी नाकाम साबित होते हैं। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।